कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस इनिशिएटिव में आज का हमारा लेक्चर है मैट्रिक्स, दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। और हम 12th मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स का चैप्टर कराने जा रहे हैं और ये हम आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो इस चैप्टर में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। पहला डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड सच टाइप of point you can see in this board. And before starting this video, please like this video and subscribe this channel and share this video as possible. Then start our lecture. Definition. First of all we will discuss the definition of matrix. मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं भाई मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जो सेम टाइप के होने चाहिए। यानी दो या तो मैं 2 3 4 5 होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर 2 आ गया, इधर ए आ गया, इधर बी है, ये तो इंग्लिश वाले आ गए और ये आ गए मैथमेटिकल आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम टाइप के स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है और वो अरेंजमेंट कैसा होता है, वो या तो रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो। तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगला आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को पहले लिखते कैसे, मैट्रिक्स को लिखते मैंने भी बताया कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जो या तो आयताकार हो या वर्गाकार, यानी इस फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे एक क्लोज ब्रैकेट के द्वारा शो कर लेंगे हम और इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे ए बी, सपोज कर लो सी डी, ऐसे मान लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इस चीज को, ये चीज होती है रो होती है रो, और ये चीज क्या होती है, ये होती है कॉलम। क्या होती है, कॉलम होते हैं। ये भी कॉलम हो जाएगा और ये भी रो हो जाएगी, ये भी रो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे। तो रो इसमें कितनी है, एक तो ये वाली रो आ गई यानी पंक्ति, और एक ये आ गई यानी इसमें कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां, तो दो आ जाएगा पहले। उसके बाद कॉलम, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो कॉलम कितने, एक तो ये कॉलम, एक ये कॉलम, तो 2 है, 2 ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब एक और ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं। एक है मैट्रिक्स कोई ए बी सी डी ई एफ, ये है कोई मैट्रिक्स। अब इसमें देखो, इसमें रो कितनी है, रो आप देख सकते हो। रो किससे कहते हैं, रो कहते हैं इस तरफ की जो पंक्तियां होती हैं उनको रो कहते हैं। तो ये कितनी है, 1 है और ये 2 है। एलिमेंट्स नहीं देखने हमें, इसके अंदर क्या क्या वो नहीं देखना हमें, देखने के भाई ये जो अरेंजमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितनी टाइप का है। तो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। पहले रो लिखते हैं, हमेशा ऑर्डर लिखते हैं। तो और अगला क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा कॉलम। मैंने बताया था पहले रो फिर कॉलम। कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3 कॉलम है। तो इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं। तो मैट्रिक्स कई प्रकार की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जीरो मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं इधर आराम से। फर्स्ट होती है, एक होती है जीरो मैट्रिक्स दैट मीन्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो इन दिस मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये जीरो हो गई, ये कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, या फिर 3 क्रॉस 3 में भी सभी एलिमेंट जीरो होंगे तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और एक होती है यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या होती है, UNITORY यूनिटरी मैट्रिक्स। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर that means diagonal elements are 1 and all elements leaving that all are 0, that called is unitary matrix। यानी diagonal element होते हैं वो तो 1 1 हो, बाकी उसके अलावा सभी 0 हो, उससे क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ये कितने ऑर्डर की होगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। या फिर 2 क्रॉस 2 की हो तो उसमें ये 2 क्रॉस 2 की होगी, तो इसमें भी डायगोनल एलिमेंट तो हो जाएंगी। ये जो एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल यानी विकर्ण के रूप में। इसको एक आयत मान लो, तो इसमें डायगोनल क्या होगा, यही चीज होगी और ये चीज होगी, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। अब अगली होती है रो मैट्रिक्स। एक होती है रो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें रो आ रही है, यानी इसमें सिर्फ पंक्तियां ही होंगी। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ पंक्तियां, कॉलम सिर्फ एक हो, पंक्ति सिर्फ एक ही हो। तो जैसे ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। और अगला है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स यानी इसमें सिर्फ एक कॉलम। हमें रो मैट्रिक्स में देखा जिसमें सिर्फ एक रो हो, बाकी सब कॉलम हो। इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स में भी ऐसे होगा कि कॉलम तो सिर्फ एक होना चाहिए और जो रो होती है वो कितनी भी हो सकती है। जैसे मैंने एक ही कॉलम बना लिया, अब इसमें ये हो जाएगी, ये तो रो गई 3 4 भी मान सकते हो, 5 2 मान सकते हो। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले रो लिखते हैं, रो कितनी है इसमें 3, फिर कॉलम कितना है, एक, तो 3 क्रॉस 1। और अगली है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या,
स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। क्या? वर्ग आव्यूह। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है वो एक स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स दी ऑल रो आर इक्वल टू और ऑल कॉलम्स, यानी जिसमें अगर रो 3 है तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, यानी इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब 2x2 है, अब ये स्क्वायर बन गया एक तरह से, ये भी सेम हाइट, ये भी सेम हाइट। अब ये 3x3 है, तो 3x3 में कितने आ जाएंगे? इधर भी 3 आ जाएंगे, 3 रो आ जाएंगे और 3 ही कॉलम आ जाएंगे। तो मैंने मान लिया ABCDEFGHI। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ये आ गई, 3 रो आ गई और 3 ही कॉलम आ गए। तो देखो 3 ही रो 3 ही कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और आगे हम बढ़ते हैं कि अदर टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, इनका डिस्कशन करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और अगली है एक डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से पता चला डायगोनल, यानी जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। दैट मीन्स एग्जांपल मान लेते हैं, एक ये मैट्रिक्स मान ली मैंने, इसमें डायगोनल में मान लिए 2 3 4, बाकी सब मैंने 0 0 मान लिए, 0 0 मान ली। तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपको एक तरह से यूनिटरी मैट्रिक्स जैसी लगी होगी, एक इकाई आव्यूह की जैसे, पर इकाई आव्यूह में सभी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगली है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी? ANGULAR, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी त्रिभुजाकार आव्यूह। ट्रायंगुलर नाम से सबको समझ में आ जाएगा, नाम है डायगोनल यानी विकर्ण आव्यूह, मैट्रिक्स यानी आव्यूह, ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर, अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में हम अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। और अगला है लोअर ट्रायंगुलर। ये थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, लेकिन एक बार ये जब हो जाएगा हल्का हल्का बेसिक, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो इससे साफ ही समझ में आ रहा है, अपर ट्रायंगुलर यानी जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें अपर के जो होते हैं ना एलिमेंट्स, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हो गया 1 2 0 3, अब ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के तो एलिमेंट नॉन जीरो हो, लेकिन नीचे वाले सभी जीरो हो, तो इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। अगर मैंने 3x3 अगर मैं 3x3 की लूंगा, ये तो किसकी है? 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है। अगर मैं 3x3 की लूंगा तो इधर मान के चलो मैंने एक और मान लिया 4 और 5, तो 0 0 1 ऐसा होना चाहिए। मतलब जो डायगोनल है ये रहा, इसके नीचे के एलिमेंट सभी जीरो हैं। देखो डायगोनल के नीचे के सभी जीरो हैं, लेकिन ऊपर के तो कुछ ना कुछ होने चाहिए, इसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर में पता चला नीचे के तो सब होने चाहिए, लेकिन ऊपर के जीरो होने चाहिए, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे इसी को एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने 1 2 3 ले लिया, इधर इधर ले लिया मैंने 1 1 2 एग्जांपल मान लिया, और इसके फिर डायगोनल ये आ गया, विकर्ण आ गया। आप इसको आयत मान लो, आयत का विकर्ण ये होता है, तो जो विकर्ण है उसके ऊपर के सभी जीरो होने चाहिए, तो इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो चुका है, अब अगला है हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, POSE ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। अब इसमें परिवर्त आव्यूह होता क्या बेसिकली? जैसे कि परिवर्त आव्यूह वो होता है जिसमें कि कोई ए मैट्रिक्स है जो m×n की ऑर्डर की है, जैसे कि 2×3 की मैट्रिक्स है कोई, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसका हो जाएगा? वो इनका जो सीक्वेंस होता है वो रो तो कॉलम बदल जाता है और कॉलम रो में बदल जाते हैं। जैसे जो ए के ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2×3 है, तो ए ट्रांसपोज यानी इसको हम टी से नोट करते हैं, ऊपर टी आ जाता है परिवर्त आव्यूह में, तो वो क्या हो जाएगा? इनका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, यानी 3×2 की, यानी रो कॉलम रो में बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे मैंने मान लिया कि 1 2 3 4 5 है, ये कोई है, ये किस ऑर्डर की है? ये ऑर्डर की है 2×2 की, क्योंकि 2 रो में 2 पहले रो देखेंगे तो 2 रो में क्रॉस लग जाता है, उसके बाद 2 कॉलम, तो 2×2 की। इनको गुणा करके चार नहीं लिखते, ये नोटिफिकेशन का तरीका होता है कि भाई कैसे डिनोट करते हैं। तो ये कोई मैंने ए मैट्रिक्स मान ली, तो अगर इसका ट्रांसपोज लिखूंगा तो मैं ऊपर टी डिनोट कर देता हूँ, ये
नोटेशन होता है, साइंटिफिक नोटेशन। तो अब ए ट्रांसपोज हो गया, तो मैंने बताया था रो तो कॉलम में बदल जाता है, कॉलम रो में, तो ये क्या है, रो फर्स्ट रो है तो ये कॉलम बदल जाएगा, यानी 2 3 नीचे आ जाएगा, और ये 4 5 ये भी कॉलम रो है, ये वाली रो है तो ये भी कॉलम में बदल जाएगा, यानी ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4 5 यानी जो ऐसा होता है वो ऐसे हो जाता है, ये इधर होके इधर खड़ा हो गया और ये भी ऐसे खड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको फटाफट मिटा देते हैं। और अनदर एग्जाम्पल इज, जैसे मैंने मान लिया ABCDEF, ये मान लिया मैंने, ये किसकी है, 2x3 की मैट्रिक्स है, तो ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज AT हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि रो होती है वो कॉलम में बदल जाती है और कॉलम रो में, यानी ये जो रो है वो ऐसी खड़ी हो जाएंगी, तो ABC है वो ऐसे, वो ABC ऐसे आ जाएंगे, तो ABC आ गई। ऐसे ये DEF रो है तो ये भी ऐसे हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, DEF। तो ये किस ऑर्डर की हो गई, 3x2 की हो गई, 3x2 की। देखो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए ना, तो ये क्या होता है, प्रवर्त समूह। अब अगला है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसके बाद आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, SEMETRIC, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है कि कोई ए मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कोई ये मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी उसके जो रो को कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं तो भी सेम ही रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कोई ए मैट्रिक्स मान ली मैंने, जैसे मान ली 1 2 3, और मान ली इधर 4 5 6, ये मान ली 4 5 और ये 6 मान ली मैंने, तो इसका जो ए ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा, मैंने ट्रांसपोज बताया था, जो रो होती है वो कॉलम में, यानी पहले ये खड़ी है, ये लेटी हुई है, तो इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा, तो 1 4 5 है, ये हो जाएगी 1 4 5। अब ये 4 2 6 है, वो भी ऐसे हो जाएंगे, 4 2 6 आ जाएंगे, और जैसे 5 6 3 है वो भी ऐसे हो जाएगा, तो ये 5 6 3। तो देखो ए ट्रांस, ये दोनों सेम दिख रही है ना, बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसी दिख रही है, यानी इससे हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए ट्रांसपोज, यानी उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स आती है, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, विषम सममित आव्यूह। देन अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज, अगर उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो -a के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, -a के। यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, फिर ट्रांसपोज निकलने के बाद अगर उसमें से माइनस कॉमन लें तो वो a के बराबर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, जैसे कि 0 0 0 -2 3, सॉरी इसको वापस करते हैं, इधर 0 और इधर -2 3 एंड इधर 0 और हियर कम्स 2 2 एंड इधर -3। अब ये कोई मैंने ए मैट्रिक्स मान ली, क्या मान ली, ए मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएंगी, यानी 0 -2 ऐसे हैं वो नीचे आ जाएंगे, ऐसे 0 -2 एंड 2 0 3 है वो ऐसे आ जाएंगे, 2 0 3। अब 2 -3 0 वो ऐसे आ जाएंगे, 2 -3 0। अब इसमें से मैं देखो ये सेम नहीं आ रहे, पर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक माइनस कॉमन निकालता है तो पूरी हर एलिमेंट से माइनस कॉमन आता है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला इसमें से तो ये क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा, यानी 0 को फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या जाएगा, -2 एंड इधर माइनस कॉमन निकालेंगे तो इधर 2 एंड इधर 0, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, इधर -3 और इधर 3 और इधर 0। अब देखो ये और ये सेम आ गई ना, ये और ये सेम आ गई, तो अब इधर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ, आप कंपैरिजन कर सकते हो, तो -a आ गया, ए ट्रांसपोज -a आ गया। देखो मैंने यही कहा था, ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। now we will discuss the another topic, that is operation on matrix, यानी मैट्रिक्स में क्या क्या ऐसे उनका ऐड होता है, कैसे सब्सट्रैक्शन होता है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब हम बताएंगे इस टॉपिक में। तो रेडी हो जाइए। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, थॉमस अल्वा एडिसन नहीं, जिसको आप समझ लो बल्ब का आविष्कार किया था। एडिशन यानी जोड़,
जोड़ मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। तो कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है ए बी, मैंने मान के चलो ए दे रखी है मेरे पास 2 3 4 5 और मेरे पास दे रखी है बी दे रखी है मेरे पास 1 1 2 3। ये याद रखना, अगर एडिशन करना है, जोड़ना है, तो जो ए का ऑर्डर है वही सेम टू सेम बी का होना चाहिए। जैसे इसका 2x2 तो इसका 2x2 ही होना चाहिए बी का, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर कोई 2x3 की हो पहली तो दूसरी भी 2x3 की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जब भी ऐड होगा। तो करते हैं, कैसे करते हैं, ए प्लस बी करना है मुझे, ए प्लस बी करना है। तो मैं ए लिख लूंगा पहले मैट्रिक्स 2 3 4 5 लिख लिया, और प्लस साइन लगा दूंगा, उसके बाद प्लस आ रहा है प्लस लगा दूंगा। फिर क्या आ रहा है बी मैट्रिक्स आ रही है तो बी लिख लूंगा, बी क्या आ रही है 1 1 2 3। ये याद रखना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वरना वो मैट्रिक्स का एडिशन हो ही नहीं सकता अगर ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो। अब देखो हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, यानी इसका पहला एलिमेंट है तो इसका पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 3। ऐसे नहीं इसका 2 और इसका नीचे वाला 2 कर दो, नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही ऐड होते हैं, 2 और 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जैसे 2 + 1 हो जाएगा, है ना। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पीछे वाला है, तो ये क्या जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है तो 4 + 2 हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ये वाला है तो 5 + 3 हो जाएगा। अब प्लस तो आप कर सकते हो, आगे हम करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या आएगी 3 4 6 8। अगर इसके अलावा जैसे कोई दूसरी मैट्रिक्स दे दी हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये दे दी हमारे पास 2 4 3 6, और ये हमारे पास दी 1 2 3 4 5, ये दे दी हमारे पास। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है, और इसका ऑर्डर क्या है 2, तो कॉलम है वो सॉरी रो है, तो 2 क्रॉस कॉलम कितने 3, तो इनका ऑर्डर डिफरेंट है ना, तो इनका एडिशन हो नहीं सकता। अगर इधर भी 2 × 2 की है, यानी अब देखो 2 × 2 की होगी, 2 कॉलम 2 रो, तो इनको ऐड कर देंगे हम, ऐसे कर देंगे कि 2 3 4 6 ये लिख लेंगे, उसके बाद प्लस आ जाएगा 1 3 2 5। अब मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, तो 2 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा तो ये भी 6 आ जाएगा, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो अब अगला, तो ये समझ गए होंगे कि भाई एडिशन कैसे करते हैं। अब हम बताते हैं कि भाई सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सेम टू सेम एडिशन जैसा है, ज्यादा माथा लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो अब अगला है सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन घटाते कैसे हैं। तो इसमें भी ऑर्डर मस्ट बी सेम, आपको नोट डाल देता हूं, भूल जाएंगे। ऑर्डर मस्ट बी सेम फॉर दैट मैट्रिक्स, उस प्रकार की मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मान चलो मैंने ए मैट्रिक्स मान ली 1 1 2 3, ये मान ली ए किस ऑर्डर की 2 × 2 की, और बी मान ली मैंने 1 2 3 4 मान ली, ये भी 2 × 2 की है, क्योंकि ऑर्डर सेम लेना है, मैं अलग नहीं लेना, पहले बता दिया हूँ। तो अब इसका डिफरेंस क्या निकालना है, मैं सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो a - b करना है, या b - a जो भी है, मैं a - b कर रहा हूँ। तो a लिख लूंगा पहले मैं 1 1 2 3। अब ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसमें प्लस का आ रहा है तो प्लस करे, तो इसमें माइनस का आ रहा है तो माइनस करेंगे, 1 2 3 4। अब ये लिख लिया। इसके बाद मैंने सब्सट्रैक्शन में बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। अब इसमें बता रहा हूं मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाते हैं, तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 -1, ये 1 - 2। ऐसे नहीं 2 - 1 मत करना, जो पहले आ रहा है उसमें से अपन ऐसे करते हैं ना, जैसे 3 - 2 करते हैं, 3 में से तो 2 घटाते हैं ना, 2 में से 3 थोड़ी घटाते हैं। या फिर 2 - 3 करते हैं तो 2 में से 3 घटाएंगे ना, -1 आएगा, ये आएगा 1 आएगा। तो जो पहले जिसमें से घटाते हैं उसमें से दूसरे को घटाएंगे, तो 1 - 2 कर देंगे, 2 - 3 कर देंगे, एंड 3 - 4 कर देंगे। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 - 2 -1, और 2 - 3 -1, और 3 - 4 -1। तो एलिमेंट क्या आ जाएगी 0 - 1 -1 -1, ये -b मैट्रिक्स हो जाएगी। है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है ए एंड बी का। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जो कॉलम है ए का कॉलम, अगर हमें ए क्रॉस बी करना है, हमें करना है ए क्रॉस बी, तो जो ए का कॉलम, इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होना चाहिए, रो के बराबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और अगर हम बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए करना है,
तो बी का कॉलम होना चाहिए। यानी जो पहली एलिमेंट है अगर उसको दूसरी से करते हैं तो पहली वाली का तो कॉलम दूसरी वाली की रो के बराबर होना चाहिए। इट इज द इंपोर्टेंट कंडीशन टू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिसेस। सो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। हम मान के चलो ए है 2x3 है, ए की वो ऑर्डर, और बी का है 3x2। तो अब हम देखो ए का अब हमें करना है ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो पहले चेक करेंगे ये पॉसिबल भी है भी यानी ए का ऑर्डर क्या आ रहा है 2x3 आ रहा है, 2x3 आ रहा है ना, और बी का क्या आ रहा है 3x2 आ रहा है, 3x2। यानी मैंने बताया था ए क्रॉस बी करेंगे यानी पहली वाली का तो कॉलम यानी ये आ गया, कॉलम होता है, मैंने बताया था पीछे कॉलम आता है। दूसरी वाली के जो रो होती है यानी दूसरे वाला है बी की रो क्या है 3 है, ये दोनों बराबर है ना तभी पॉसिबल है। यानी अब देखो बराबर आ रहे हैं तो पॉसिबल है। और इसकी रैंक क्या आएगी, इसकी रैंक आएगी जो पीछे वाले जो बच रहे हैं ना उनके बराबर, नहीं पीछे क्या बच रहे हैं 2 बच रहे हैं, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी 2x2 आ जाएगी, 2x2 आ जाएगी। फॉर अनदर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि मान ली मैंने ए मान ली मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली मैंने 1 2 3 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स। तो जो बी मैट्रिक्स होगी उसका जो देखो ए मैट्रिक्स है, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसका तो कॉलम पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली की रो के बराबर होना चाहिए। पहली वाली का कॉलम क्या है 2 है, तो जो अगली वो मैट्रिक्स लिखूंगा उसका रो, उसकी जो रो है वो भी 2 होनी ही चाहिए, 2 होनी ही चाहिए। तो लिख लेंगे हम, तो मान लें 1 2 3 4 5 6। हम अब 2 से ज्यादा रो नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया था लास्ट का कॉलम अगली की रो के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हो गई 2x3 की मैट्रिक्स। तो अब अगर हम इनको गुणा करेंगे तो किसका आएगा, देख लो पहले लिख लेते, ए क्रॉस बी करना है तो इसकी है वो ऑर्डर 2x2, इसका है 2x3। यानी इसकी जो जो फर्स्ट का ऑर्डर वो कॉलम है सेकंड की रो के बराबर है, तो यानी ये इसका पॉसिबल है। और फिर इसका ऑर्डर क्या आएगा जो बाकी बच रहे हैं यानी 2x3 बच रहा है, इसका जो ए क्रॉस बी करेंगे तो 2x3 आएगा। अब क्या हम बी क्रॉस ए कर भी सकते हैं या नहीं, तो लेट्स सी दैट वी कैन डू बी क्रॉस ए और नॉट। सो बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ये देखना है, बी क्रॉस ए का ऑर्डर कितना है 2x3 है, 2x3 है, और ए का ऑर्डर कितना है 2x2 है, क्या है 2x2। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मैंने बताया था पहली का तो कॉलम दूसरी की रो के बराबर आना चाहिए, बराबर आ रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू आ रहे हैं, यानी बी क्रॉस ए इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ए क्रॉस बी ही निकालेंगे। अब देखते हैं ए क्रॉस बी निकालते कैसे, यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले मैंने कंडीशन आराम से क्लियरिफाई कर दी, अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मैंने मान ली ए मैट्रिक्स कोई 1 2 3 4 मान ली, ये 2x2 की है, और दूसरी मैट्रिक्स मान ली मैंने 3 4 5 6, ये भी 2x2 की मान ली, ज्यादा झंझट नहीं समझाना है बस। तो ए क्रॉस बी क्या, ए क्रॉस बी यानी पहले ए लिखूंगा मैं क्या 1 2 3 4, उसके बाद क्रॉस आ जाएगा, बी क्या है 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6 आ जाएगा। तो अब इसको करते हैं। तो मैंने ऑर्डर मतलब जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कैसे करते हैं कि जो पहला एलिमेंट होता है इसका वो इसके पहले एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, यानी 1x3, उसके बाद प्लस आ जाएगा, हो गया। अब जो अगला एलिमेंट है वो इसकी कॉलम के अगले एलिमेंट्स हो जाएगा, यानी ऐसे नहीं होता है, इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x5 आ जाएगा, 2x5 आ जाएगा। अगर आगे और होता तो ऐसे नीचे वाले से गुणा हो जाता, प्लस हो गए, तो अभी इतना ही है, ये हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब अगला है, अगला इस पे आ जाते हैं हम, इसको इससे गुणा करेंगे पहले, तो 3x3 प्लस आ जाएगा। अब इसको इससे कर देंगे तो 4x5 आ जाएगा। अब अगले एलिमेंट पाते हैं इधर वाले एलिमेंट पे, तो वैसे ही वापस इसके स्टार्टिंग हो जाएगी, इधर 1 था, 1 को 4 से गुणा कर देंगे, 1 को 4 से करेंगे प्लस आ जाएगा, इसको नीचे वाले से कर देंगे तो 2x6 आ जाएगा। ऐसे ही ये इससे गुणा हो जाएगा तो 3x4 आ जाएगा, और ये इससे गुणा हो जाएगा प्लस आ जाएगा 4x6। ये तरीका होता है करने का। तो इसको लिखते हैं, तो अब लिखेंगे 1x3 का जाएगा 3 और 5 2 10 होता है, 10 + 3 13 हो जाएगा। ऐसे ही 4 1 4 एंड 6 2 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे 3 3 9 एंड 5 4 20, 20 + 9 क्या हो जाएगा 29। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो इसको तो, कि कैसे भाई गुणा करते हैं प्लस करते हैं। मैं तो ये बताया मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, ये सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन यू कैन डू योरसेल्फ। देन 3x4 क्या हो जाएगा 12 एंड 4x6 क्या हो जाएगा 24, 24 और 12 कितना होता है
636, ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। फॉर अनदर एग्जांपल वी विल, अब अगला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, यानी कोई फिक्स कांस्टेंट होता है, कोई अदिश राशि होती है जैसे 2, 3, 4, उसको अगर किसी से मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, अगर उसको किसी स्केलर मान के चलो मैंने 3 से गुणा किया, किसी 3 से गुणा किया, तो जो ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए लिखते हैं, मैंने मान के चला 1, 2, 3, 4 लिख लिए, है ना, ये लिख लीजिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मुझे इसको किससे गुणा करना है, 3 से करना है, मुझे 3 से गुणा करूंगा, एक को 3 से कर दूंगा, ऐसे लिख लूंगा। तो ऐसे ही इसको भी 3, एक ही जगह में क्या लिख लूंगा, 1, 2, 3, 4 लिख लूंगा। तो अब इसको अंदर भेजूंगा, तो जो अंदर है ना, हर एलिमेंट्स, हर जो पॉइंट, जो डिजिट होगी, हर जो एलिमेंट होगा उससे गुणा हो जाता है। स्केलर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा। जैसे फॉर अनदर एग्जांपल, जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 -1 2 -6, ये कोई मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। अब मुझे इसको 4 से गुणा करना है, किसको 4 से गुणा करना है, तो 4c हो जाएगा। अगर इसको 4 से गुणा किया है तो मैंने बताया था कि उसके अंदर सभी एलिमेंट का भी 4 से गुणा हो जाएगा, मतलब किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स का उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 को भी 2 से करेंगे, ऐसे ही 3 को भी 2 से करेंगे, सॉरी 3 को भी 4 से करेंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 3 को भी 4 से करेंगे, एंड 4 को भी 4 से, इसको भी 4 से करेंगे, एंड 2 को भी 4 से करेंगे, एंड -6 को भी 4 से करेंगे। अब इसको करने के बाद 4, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, एंड दिस इज -4, दिस इज 2, एंड इट इज 24। एंड अब अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी मैट्रिक्स का एडिशन करने की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैंने बता दिया एडिशन कैसे करते हैं कि a प्लस बी करना है मुझे, तो ए को लिख लूंगा, बी को लिख लूंगा, लेकिन इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम हो जाएगा तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएंगे उनको जोड़ देंगे। तो आपको पता है ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस करो, ये दोनों सेम ही होंगे, ये दोनों सेम ही होते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। और बाकी अभी न्यूमेरिकल्स कराएंगे उसमें समझ जाएंगे। और अगली होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने वैसे बता दिए ये इसमें ऑपरेशन और मैट्रिक्स में कि भाई मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ए क्रॉस बी का। तो मैंने बताया था कि इसका जो लिखेंगे ऑर्डर एम क्रॉस एन का है सपोज करो, तो इसका जो है कॉलम ये होता है, कॉलम इस अगली वाली की रो के बराबर होना चाहिए, यानी एन क्रॉस कुछ भी हो सकता है टी। तो यानी ये दोनों मैच करने चाहिए, तो जो मैच कर जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो ए क्रॉस बी का जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम क्रॉस टी हो जाएगा। ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने की प्रॉपर वो होती है तरीके, ये मैंने बता दिए हैं इससे पहले वाले 2 मिनट पहले ही बताया है, आप पूरा वीडियो ध्यान से पढ़िए। अब अगला है हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये भी बता दिया कि अगर किसी मैट्रिक्स से मैं स्केलर को मल्टीप्लाई करूं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि कोई मैंने मान लिया के कांस्टेंट मान लिया, उसको मैंने कोई ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 3 4 5 6 7 8, ये मैट्रिक्स है। कोई भी कुछ भी मैट्रिक्स होती है मान लो। अब मैं इसको किसी के से या 2 से गुणा करूंगा तो 2 सबसे गुणा हो जाएगा। के से गुणा करूंगा तो ये भी सबको हर एलिमेंट को के से गुणा हो जाएगा, हर एलिमेंट को के से गुणा कर दे। 4 को के से करूंगा, 5 को भी के से करूंगा, 3 को भी के से करूंगा, 4 को भी के से करूंगा, 6 को भी के से करूंगा, 7 को भी के से करूंगा, 8 को भी के से करूंगा, 9 को भी के से करूंगा, 10 को भी के से करूंगा, 11 को भी के से कर दूंगा, और इसको भी कैसे कर दूंगा, इसको भी कैसे कर दूंगा। तो स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ये होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, अगर ए मैट्रिक्स को अगर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो इस कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने पहले बता दिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि उसके डायगोनल एलिमेंट सभी 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 0 होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा अगर ऐसा 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ रहा है तो ये दोनों क्या होंगी, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की क्या होगी, इनवर्स मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स होती है। तो अभी हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
तो ए मैट्रिक्स मान ली मैंने 1 2 2 एंड 2 5 4 3 7 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, और बी है 3 -4 2 और -2 1 0 1 1 -1। तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स में बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो वो क्या होती है, एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स होती है। तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ भाई है या नहीं। तो ए क्रॉस बी करूंगा मैं। तो एक ए लिख लिया मैंने एलिमेंट 1 2 2 एंड 2 5 4 3 7 5 एंड क्रॉस आ गया। बी मैट्रिक्स ले ली 3 -4 2 -2 1 0 1 1 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने बताया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि इसको इससे गुणा कर दूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इसको इससे कर दूंगा तो 1 को 3 से करूंगा तो 3 आ जाएगा। चलो लिख लेता हूँ, वैसे जगह नहीं मिलेगी पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 1 क्रॉस 3 करूंगा तो 3, फिर प्लस आ जाता है। इसको फिर मैं इससे गुणा कर देता हूँ, तो 2 को -2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। प्लस आ जाता है, फिर इसको इससे कर दूंगा मैं, तो 2 क्रॉस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका कहानी खत्म हो गई। अब हम आते हैं स्क्वायर। तो 2 को 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्लस 5 को -2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। एंड 4 को 1 से करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब अगला है कि 3 को 3 से करूंगा तो 9 आएगा। यानी इसको इस वाले से करना है, जो आगे ये वाली रो है, मतलब इधर के जो एलिमेंट है उनको इधर से गुणा करना है, इससे गुणा करना है। इसको भी इससे, इसको भी इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, ऐसे करना है। तो 3 को 3 से, 7 को -2 से करूंगा तो -14 आएगा। क्या आएगा, -14। 5 को 1 से करूंगा तो 5 आएगा। हो गया। अब हम अब इसको तो मैंने सबसे गुणा कर दिया, इस वाली जो कॉलम है उसको इन सबसे यूज कर लिया। अब इसका तो मामला फिनिश हो गया। अब हम इसका यूज करेंगे। तो 1 को -4 से करूंगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। 2 को 1 से करूंगा तो 2 आएगा। अब इस 2 को इस 1 से करूंगा तो ये भी 2 आएगा। अब 2 अब इसका हो गया। अब इसको करूंगा, 2 को -4 से करूंगा तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब 5 को 1 से करूंगा तो 5 आएगा। एंड 4 को 1 से करूंगा तो 4 आएगा। देन 3 को -4 से करूंगा तो -12 आएगा। एंड 7 को 1 से करूंगा तो +7 आएगा। एंड 5 को 1 से करूंगा तो +5 आएगा। अब इसका भी, अब इसको भी मैंने सबसे गुणा कर लिया। अब इसका यूज करेंगे। तो 1 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 0 से करूंगा तो 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करो 0 आता है। अब 2 को इस -1 से करूंगा तो क्या आएगा, प्लस करके -2 आ जाएगा। एंड 2 को 2 से करूंगा तो 4 आ जाएगा। 5 को 0 से करूंगा तो 0 आएगा। एंड 4 को -1 से करूंगा तो -4 आएगा। एंड देन 3 को 2 से करूंगा तो 6 आएगा। 7 को 0 से करूंगा तो 7 आएगा, मतलब सॉरी 0 आएगा। एंड 5 को -1 से करूंगा तो -5 आएगा। अब ये बन गया। अब इसको मैं एक बार यहाँ से मिटा के दोबारा से लिख देता हूँ, इसको क्या बन रहा है, एक बार इसको मिटा देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा सारा। आई थिंक दैट यू आर ऑल ग्रेट स्टूडेंट। अब एक लास्ट बचा है, जीरो डिविजर्स। इसको भी बताते हैं, पहले इसको एक बार कर देते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2 क्या होता है, 5 - 4 कितना है, 1 आ जाएगा। 6 + 4 10 और -10 0 आ जाएगा। यू कैन इजिली कैन डू योर सेल्फ। एंड 9 -14 -5 और +5 0 आ जाएगा इधर। अब तुम खुद कर सकते हो, प्लस माइनस तो कर सकते हो। -4 + 2 क्या जाएगा, -2 -2 + 2 0 हो जाएगा। अब 5 + 4 प्लस वालों को एक साथ कर लूंगा तो 5 + 4 9 और ये -8 है तो 1 आ जाएगा। एंड 7 + 5 12 और ये भी -12 है तो 0 आ जाएगा। देन 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 - 4 0 हो जाएगा। और 6 है प्लस का, ये माइनस का 5 है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख लो, मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट तो सभी 1 आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सभी डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी 0 आ रहे हैं। तो ये क्या हो गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो मैंने देखा ना, A क्रॉस B को गुणा करने के बाद क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स। अब अगला आता है हमारा जीरो डिविजर्स। जीरो डिविजर्स आखिरकार ये होता क्या है, ये होता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स दे रखे, कोई दो मैट्रिक्स A B C D, कोई भी दो मैट्रिक्स मान लो, अगर उनको गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, तो क्या कहते हैं, जीरो डिविजर्स कहते हैं। वो जीरो डिविजर्स कहलाते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स A है और कोई मैट्रिक्स B है, अगर इन दोनों को आपस में गुणा करूं, A क्रॉस B करूं, तो अगर एक जीरो मैट्रिक्स बन रही हो, क्या बन रही है, जीरो मैट्रिक्स, तो A और B क्या होंगे, जीरो डिविजर्स कहलाते हैं। जीरो डिविजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया A 1 3 1 3 एंड B मैट्रिक्स इज 1 -1, सॉरी इधर माइनस नहीं आएगा, माइनस इधर आएगा, -1 1 एंड 1 -1। अब इन दोनों को गुणा करूंगा मैं, A क्रॉस B करूंगा, तो पहले मैं A लिख लूंगा, क्या है 1 3 1 3 एंड देन क्रॉस
अब -1 1 1 -1 ये लिया। अब इनको गुणा करते हैं तो 1 को माइनस हियर कम्स आउट 1 इन प्लेस ऑफ 3 3 की जगह इधर 1 1 आएगा, 1 1 आएगा। तो इधर मैंने क्या लिख लिया 1 1 लिख लिया, क्या लिख लिया 1 1 लिख लिया। तो 1 को -1 से करूंगा तो -1 आएगा, और क्योंकि इसको इससे करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं फिर प्लस आ जाता है। फिर 1 को 1 से करूंगा तो +1 आएगा, एंड देन इसको इससे करूंगा तो 1 को -1 से करूंगा तो -1 आएगा, और 1 को 1 से करूंगा तो +1 आएगा, एंड देन इसको इससे करूंगा तो +1 आएगा, और इसको इससे करूंगा तो -1 आएगा। अब इसको इससे करूंगा तो +1 आएगा, और इसको इससे करूंगा तो -1 आएगा। तो अब देख लो -1 + 1 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, यानी ए क्रॉस बी को करने के बाद क्या आ रहा है 0 मैट्रिक्स बन रही है। तो ये क्या हो गए एक 0 डिविजर्स हो गए, 0 डिविजर्स हो गए। तो हमारी जो थ्योरी थी इस चैप्टर से रिलेटेड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पूरी आरबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बोर्ड की किताब में जो भी इधर का मैट्रिक्स चैप्टर का वो पूरा यहीं तक था। अब इसके अलावा अब न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं हम, कराए जाएंगे, जिसमें जो इस थ्योरी से रिलेटेड सारे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते आते हैं, यूज होते हैं, और कैसे उनको अप्लाई किया जाता है वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। थ्योरी सिर्फ यहीं तक थी, और ये पूरी अगर बिना टीचर के भी इसको आराम से समझ सकते हैं। ये थ्योरी एनफ है, सफिशिएंट है आपके लिए। तो सो द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी सी ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स, यानी जो स्मॉल ए बी सी दे रखे हैं उनकी किन वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स हैं वो सिमिलर होंगे। तो पहले सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिमिलर मैट्रिक्स वो होती है कि उनका हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बिल्कुल सेम हो। जैसे ए और बी कोई मैट्रिक्स हैं वो सिमिलर है, तो यानी ए बराबर बी होते हैं, ए बराबर बी लिखते हैं, ये सिमिलर मैट्रिक्स होती है। यानी अगर इसका पहला एलिमेंट है उसके पहले एलिमेंट्स, इसका ये पहला दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से, और इसका ये एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों के सेम होने चाहिए। तो उन मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमिलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स मान ली 1 1 2 3, तो बी में अगर बी मैट्रिक्स क्या हुई, अगर बी मैट्रिक्स को सिमिलर कहना है तो उसके एलिमेंट भी कॉरस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए, 1 1 2 3, यानी सेम आने चाहिए। तो इनको क्या कहते हैं? सिमिलर मैट्रिक्स, यानी समान मैट्रिक्स कहते हैं। सो फॉर डस्टर हम करते हैं कि हमने अभी बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी ए बराबर बी। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इट इम्प्लाइज दैट ए को लिख लिया मैंने, ए -2 3 2c एंड 12c b + 2 एंड bc एंड इक्वल्स टू बी क्या आ जाएगा bc 6b a 3b। अब इनको कंपैरिजन करो, इसका ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, इसका ये इसके बराबर होना चाहिए, इसका ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो कंपैरिजन करते हैं और हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सिमिलर मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं पहले फाइंड कर सकता हूँ इनको कंपैरिजन करने से आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर भी ए बी 2 का बन रहे वेरिएबल। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों कंपेरिजन करने से आ रहा है, हाँ इसको ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई सी = 3 आ गई। तो एक तो सी बराबर 3 आ गया। अब इन दोनों कंपेरिजन करो, इससे भी सी प्राप्त हो रहा है, हमें सी मिल गया, अब हमें बी या ए में से चाहिए। तो अब इन दोनों कंपेरिजन करेंगे तो 12c बराबर 6 भी आ रहा है, तो यानी क्या आ रहा है, अब हम निकाल सकते हैं। वैसे तो दो वेरिएबल है, लेकिन हमें एक की वैल्यू मिल चुकी है तो दूसरी का हम निकालेंगे। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इस एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। तो 12c किसके बराबर हो जाएगा 6b के। अब मुझे c की वैल्यू पता चल चुकी है, c की वैल्यू कितनी है 3 है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ c = 3, तो क्या आ जाएगा 12 × 3 = 6b। तो 12 को 3 से करेंगे तो 36 आएगा, 36 को मैं फिर 6 का डिवाइड करेंगे तो b क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। b की वैल्यू मिल गई। अब लास्ट बच रही है किसकी, a की वैल्यू बच रही है। तो देखो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो इसकी भी आ जाएगी। तो a - 2 क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट है इसको ले रहे हैं a के लिए, तो ये इसके पहले के बराबर होना चाहिए। तो a - 2 बराबर b आ जाएगा। तो a क्या आ जाएगा b + 2 हो जाएगा। b की वैल्यू मैं रख दूंगा 6 है, b की जगह में क्या लिखूंगा 6 + 2 दैट इज 8, यानी b की a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो फॉर a = 8 एंड b = 6 एंड c = 3 a and b are similar matrix. So another question is find the matrix of order 2 × 3 a = aij, which element is given that aij = 1/2 mod of 2i - 3j। मोड का मतलब आपने अभी पहली बार सुने होंगे, पता नहीं सुना है या नहीं।
कि सुन तो रखा होगा शायद। तो मोड होता है कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना, अगर वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, बाद में बाहर निकलती तो पॉजिटिव ही ली जाती है। तो ये क्या रखा है कि कोई मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर है 2x3 है ना, और उसके एलिमेंट इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं। तो हमें पता है ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ये तो रो होती है, ये कॉलम होता है। तो मैंने मान लिया, यानी इसमें रो कितनी है, 2 रो है, यानी ये रो होती है, ये तो 2 होंगी, और ये कितने होंगे, 3 कॉलम होंगे। मैं लिख लेता हूँ कि कोई ए मैट्रिक्स है ना, इसकी रो 2 है। तो मैंने मान लिया ए, एक तो ए मान लिया है ना, इधर ए, और इधर 3 आ रहे हैं, तो बी सी डी ई एफ। अब इससे पता चल रहा है 2 तो रो आ रही है और 3 कॉलम आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2x3 हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं। तो ये क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा पहले फर्स्ट रो है, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो यानी आई भी 1 आएगा और जे भी 1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट है। तो ए 1 1, आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे। तो पुट आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 1। तो 1 1 रखें, तो ए 1 1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाला एलिमेंट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 एंड मोड ऑफ आई की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 3 को 1 से करेंगे, क्योंकि जे की जगह 1 रखना है, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। तो 2 - 3 क्या होता है, -1 होता है, लेकिन मोड लगाए तो ये +1 हो जाएगा। तो 1/2 गुणा 1, दैट इज 1/2। एंड एक तो ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये रो कौन सी है, पहली रो है, और कॉलम कौन सा है, 2, यानी रो ये होती है और ये कॉलम होता है। यानी आई की तो जगह तो 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे। तो पुट आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 2 ये रखेंगे। तो ए 1 2 इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस आई की जगह 1 रखेंगे, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, -3 है, और जे की जगह 2 रख रहे हैं, तो 3 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। तो 2 - 6 क्या होगा, -4 होगा। क्या होगा, -4 होगा। तो 1/2 मोड ऑफ -4 होगा, माइनस, लेकिन मोड लगाए तो ये प्लस हो जाएगा। तो +4/2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक ये एलिमेंट आ गया है ना। अब अगला है ये वाला एलिमेंट, ये रो पहली है, कॉलम कौन सा, तीसरा। तो आई की जगह 1 और जे की जगह 3 लिखेंगे। तो पुट आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 3 रखेंगे। तो ए 1 3 हो जाएगा ये। तो 1/2 क्रॉस 1 रखेंगे तो ये जाएगा 2, और 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/2। तो 7/2 आ गया। अब ये भी एलिमेंट आ गया हमारे पास। अब क्या चाहिए, ये चाहिए। तो रो कौन सी है, दूसरी, कौन सी है, पहली जा रही, दूसरी रो है, कॉलम कौन सा है, 1 है। तो आई की जगह 2 एंड जे की जगह 1 आ जाएगा। तो इधर लिखता हूं, पुट आई इक्वल्स टू 2 एंड जे इक्वल्स टू 1। तो पुट करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, 1/2 क्रॉस आई की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्या जाएगा, 4, एंड जे की जगह 1 रखेंगे तो 3 क्रॉस 1 1 हो जाएगा। तो 3 क्रॉस 1 3 हो जाएगा। तो 4 - 3 दैट इज 1/2। एंड अब ये एलिमेंट, ये दूसरी रो है, दूसरा ही कॉलम है, तो 2 2 हो जाएगा। पुट आई इक्वल्स टू 2 एंड जे इक्वल्स टू 2 ये रखेंगे तो ये 2 2 दैट इज 1/2 इंटू 4। 2 से करेंगे तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। दैट इज 2/2 दैट इज 1। एंड लास्ट एलिमेंट इज ये दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो पुट आई इक्वल्स टू 2 एंड जे इक्वल्स टू 3। तो रखेंगे तो ए 2 3 दैट इज 1/2 क्रॉस ये हो जाएगा 4 - 9 दैट इज 5/2। तो अब मेरे पास सभी एलिमेंट आ गए। तो अब मैं इनको रखूंगा, पुट करूंगा वैल्यू। तो ए की क्या आया, तो ये पहला एलिमेंट था, ये कौन सा था, ये क्या आ जाएगा, 1/2 रख दूंगा, 1/2 रख दूंगा। अब बी, ये अगला क्या था, अगला था मेरे पास 2 था, 2 रख दूंगा। और ये क्या था मेरे पास, 7/2 था, 7/2 रख दूंगा। और ये डी था, यानी ये वाला था, ये कौन सा है, 1/2 है, 1/2 है। और अगला कौन सा है, ये रहा 1 है। एंड अगला है 5/2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास मिल चुकी है। So the next question is, if A matrix is given here 2 4 -1 3 2 5, इसकी ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रो है और 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। और एंड B matrix is 2 1 0 -1 3 4 एंड ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A - 3B, यानी A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्या दे रखा हमारे पास, 2A - 3B रह गया, ये ज्ञात करना हमें। तो अब इसमें देख लो, A को किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, और ये को 3 से कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से स्केलर हो गया। मैंने बताया था, इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि स्केलर को गुणा कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स से स्केलर को गुणा करते हैं तो वो सभी एलिमेंट से गुणा हो जाता है। और इधर माइनस आ गया, यानी इधर 2 प्रॉपर्टीज काम करेंगे, एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं
2a निकाल लूंगा। पहले क्या निकालूंगा, 2a को हम पता है कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को a से गुणा करूंगा, तो a मुझे पता है क्या है, a हमारे पास है 2 4 -1 3 2 5। तो अब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को a से करूंगा, तो इस बार भी मैं हर इसको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इक्वेशन सेम रहनी चाहिए ना हर जगह। 3 2 5 कर दिया। अब इसके बाद 2 को a से करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि स्केलर को मैं मैट्रिक्स से पूरी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हर एलिमेंट से गुणा हो जाएगा। ये 2 इससे भी गुणा होगा, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, ये 2 इससे भी होगा तो 2 को 4 से करेंगे तो 8, ये 2 इससे भी होगा तो ये हो जाएगा -2, 2 को 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 इससे भी होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 इससे भी होगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 आ गया। अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को b से करेंगे तो पहले ये कर लेते हैं। तो b मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 1 0 -1 3 4। अब मेरे को इसको किससे करना है, 3 से करना है, 3 क्रॉस b करना है, तो दैट इज 3, इधर भी 3 से करूंगा। 2 1 0 -1 3 4 -1 3 4। अब 3 को b से करूंगा तो ये 3 भी हो जाएगा। अब ये भी स्केलर है, तो स्केलर को मैंने बताया था मल्टीप्लाई करता तो हर एलिमेंट से हो जाता है। 3 इससे भी होगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 इससे भी होगा तो ये 3 हो जाएगा, 0 से होगा तो 0 रहता है। 3 को -1 से करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, 3 को 3 से करूंगा तो 9। अब ये 3 इससे भी होगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। मेरे पास 2a की वैल्यू आ गई, 3b की वैल्यू आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, 2a माइनस 3b करना है, 2a - 3b करना है। तो 2a की जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा इधर, 2a की जगह इधर रख दूंगा। तो क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लाई का काम हो गया, अब मुझे क्या डिवाइड वो सब्सट्रैक्शन बचा है, तो अब मैं करता हूँ। तो 2a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4 8 -2 एंड 6 4 10 एंड ये माइनस आ जाएगा। और 3b की वैल्यू क्या थी, 6 3 0 एंड -3 9 एंड 12। अब इसको करूंगा तो मैंने बताया था कि अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट या तो जुड़ जाते हैं या घटा जाते हैं। जोड़ने में तो जुड़ते हैं और घटाने में घट जाते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये तो 4 - 6 हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तो 6 माइनस ये एलिमेंट क्या है, -3 है। ध्यान रखना है +3 नहीं है, -3 है। माइनस तो ये आ गया और ये -3 खुद का एलिमेंट। अब ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, तो 8 - 3 हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये एलिमेंट है, तो 4 - 9 हो जाएगा। एंड इसका क्या है, -2 का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये है, तो -2 - 0। 10 का क्या है, 12 है, तो 10 - 12, 10 - 12 आ जाएगा। जब इनको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 6 क्या होता है, -2 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।